रागाज बुटीक तमिजार संगम हॉल के पीछे क्वेरी रोड, फिनिक्स बे। ग्राहकों को अपनापन वाला एहसास देता शानदार लोकेशन, बिना झंझट की पार्किंग सुविधा, खूबसूरत माहौल में एक से एक साड़ीज, कुर्तीज, इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस, स्टिच्ड और अनस्टिच्ड को आराम से परख कर खरीदारी कीजिए। कीमत भी ऐसी कि आप मुस्कुराते हुए अनेकों सूट्स, नायरा कट, गाउन और न्यू ट्रेंडी कपड़ों को पसंद जरूर करेंगे। मात्र 800 रुपए से हाई क्वालिटी सूट्स की रेंज और क्वालिटी से बिल्कुल समझौता नहीं। आपकी खुशी ही हमारी सेवा। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। रागाज बुटीक, क्वालिटी की गारंटी ही हमारा विश्वास। रागाज बुटीक। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आज सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज हिंदू राष्ट्रीय शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन का भी। उम्मीद करते हैं कि हमारे सनातनियों के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था आएगी। काफी सालों से हम ये कोशिश में थे कि यहाँ पे एक अस्थि विसर्जन घाट बनाया जाए। हमारे हिंदू राष्ट्रीय शक्ति टीम के तरफ से जो लोग इस मैटर को उठाए हैं, तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। नमस्कार, मैं नशी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम आए हैं कार्बिन स्कोप बीच में, जहाँ पे एक भूमि पूजन हुआ था, ताकि आगे चलकर यहाँ का जो लैंड है, जो कि बहुत ही खाली लैंड है, यहाँ पर शमशान घाट बनाने के लिए जो HRS के जो पूरा टीम है, उनके जो अध्यक्ष है, उनके जो महिला मोर्चा है, सबने मिलकर एक बहुत टाइम से 1-1.5 साल हो रहा है जब से उन्होंने ये सोच रखा था कि वो आगे चलकर यहाँ पर एक शमशान घाट बनाना चाहेंगे। तो आज उस चीज़ का शुरुआत हो गया है। आज यहाँ पर एक भूमि पूजन रखा हुआ है। हम वही भूमि पूजन को देखने के लिए यहाँ पर आए। सुगंध पुष्पाणि यथा काल ध्वानि च पुष्पांजलि में आदत्त गृहाण परमेश्वर छोड़ दीजिए। विश्वकर्मा आप हमारे इस सामाजिक कार्य को पूर्ण करेंगे ताकि हम सभी अंडमान वासी इस जगह में आकर के मोक्ष प्राप्ति हेतु यहाँ पहुँचे और अपने कार्य को सफल करें। अब हमें आशीर्वाद दें। आज सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है आज, क्योंकि बहुत दिनों से अंडमान में हिंदू भाई बहनों के लिए जो एक उनके परिजनों के लिए अस्थि घाट के लिए ये डिमांड बहुत दिन से था। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी तरह से दीप समूह के सभी हिंदू भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन इसके लिए कि ये ऐतिहासिक पल आने वाले दिन, कई वर्षों तक का आने वाला जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छा तैयारी करके जा रहे हैं, जिनका आप अगर हम लोग देखेंगे, जब भी किसी का अपना परिजनों को जब वहाँ पे जंगली घाट में लेकर जाते थे, वहाँ का जो परिस्थिति सुनामी का बाद में जो पानी बहुत पीछे चला गया था, उसका वजह से भी था, और ऐसे भी वहाँ पे कुछ ऐसा तैयारी नहीं था। बहुत दुखद था वो, जब देखते थे अपना परिजन को वहाँ पे उस स्थिति में, सभी को बहुत दुख लगता था। लेकिन आज का जो ये तैयारी, फिर से दोबारा मैं हिंदू राष्ट्रीय शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ वार्ड नंबर 10 के एक्स काउंसिलर मैम शीला जी मैम है। तो आइए उनसे हम जानते हैं कि आज यहाँ पे जो भूमि पूजन हुआ है, उनके बारे में आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे। आप सभी को आज इस अवसर पर जो भूमि पूजन हिंदू राष्ट्र शक्ति के द्वारा उनके प्रपोजल की वजह से आज हमें ये दिन देखना को मिल रहा है, मैं उन सभी हमारे सदस्यों का धन्यवाद भी करती हूँ। और साथ में ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि बहुत कोशिशों के बाद आज ये समय आया है कि आज हमने इसका भूमि पूजन किया है। कुछ समय बाद इसका शिलान्यास भी हम करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है।
और जो ये आप सभी जानते हैं कि हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है मुख्य भूमि से काफी दूर दराज बसे हुए द्वीप समूह हैं और यहाँ पे जो सनातन धर्मी लोग जो हैं उनको जब हमारे यहाँ किसी की मृत्यु होती है तो जो लोग कैपेबल हैं वो अपनी मुख्य भूमि में हरिद्वार या काशी या फिर गया जाकर इसका पिंडदान करते हैं या अस्थि विसर्जन कर पाते हैं, लेकिन जो ज्यादातर लोग हैं जो एफर्ट नहीं कर पाते और तो उसकी उनके लिए उसी सोच के साथ यह व्यवस्था जो हिंदू राष्ट्र शक्ति के सदस्य हैं उन्होंने ये प्रपोजल दिया, जबकि हिंदू समाज के कई लोग यहाँ पे हैं। ये प्रपोजल ही अपने आप एक बहुत बड़ी हम लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण थी, क्योंकि अस्थि विसर्जन भी एक संस्कार है, जो अंतिम संस्कार हिंदुओं में किया जाता है उसमें बहुत सारे संस्कार हैं, तो उसमें उसका एक पार्ट है अस्थि विसर्जन करना, उसमें हवन यज्ञ करवाना, मुंडन संस्कार के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था होगी, मेडिटेशन ध्यान कर पाएंगे लोग। जो प्रपोजल बनाया गया वो बहुत ही अच्छा है। अब वो मूर्त रूप में जब हमारे सामने आएगा तब हम देख पाएंगे कि वहां पे ये सारी व्यवस्थाएं उसमें दी गई हैं, किस तरह से दी जाती हैं। और ये भी उम्मीद करेंगे जैसे कि हमारे म्युनिसिपल के थ्रू ये स्मार्ट सिटी के तहत ये काम हो रहा है, उम्मीद करते हैं कि हमारे सनातनियों के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था आएगी। सबका भी धन्यवाद कि आपने आकर यहाँ पर कवर किया और आगे भी हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। आज जो है हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। काफ़ी सालों से हम ये कोशिश में थे कि यहाँ पे एक अस्थि विसर्जन घाट बनाया जाए, खास करके जिनके साथ मिलकर हम ये बात किए थे कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट का शुरुआत किया जाए, उन सभी को हमारे हिंदू राष्ट्र शक्ति के तरफ से कोटि कोटि नमन। हमारे पहले के चीफ सेक्रेटरी, हमारे डीसी, हमारे पीबीएमसी सेक्रेटरीज, इन लोग सबका मिला जुला जो एफर्ट है आज रंग लाया है। आज हम लोग जो है यहाँ पे भूमि पूजन किए हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अवश्य ही ये घाट का निर्माण होगा। और जैसे कि पहले आपसे अविनाश जी ने कहा है कि अगले साल मार्च या अप्रैल तक जो है इसका निर्धारित समय रखा गया है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बिना कोई संकट के, बिना कोई रोक टोक के ये कार्य पूर्ण हो और हम सभी सनातनियों का जो विशेष इच्छा रहा है हमेशा से, ये सक्सेस हो, फुलफिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज बहुत खुशी का दिन है। ये इशू को हम जो है हमारे पूरा टीम नियर अबाउट 1.5 साल से इसका पीछे लगा हुआ था और आज जो है हमें हमारा जो सपना है ये साकार होता दिख रहा है। पीछे जो लोग थे मैं उनका नाम लेना चाहूँगा आज इस शुभ दिन के अवसर पर। हमारे एक्स सीएस साहब जितेंद्र नारायण जी, जिन्होंने हमें ये स्पॉट जो है हमारे उपलब्ध कराए थे हमारे लिए। दूसरा है हमारा एक्स डीसी साहब सुनील अंचिपाका जी, जिन्होंने बढ़ चढ़ के ये इशू के लिए हमारे साथ सपोर्ट किए थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। सुनील अंचिपाका जी गोवा पे है और जितेंद्र नारायण जी मेनलैंड पे है। अगर उन तक हमारी वीडियो पहुंच रही होगी आप लोगों के थ्रू से, तो मैं पूरे हिंदू राष्ट्र शक्ति की टीम एवं सभी हिंदू सनातन धर्म के लोगों के तरफ से मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं और एक लास्ट शब्द मैं कहूँगा, हमारे हिंदू राष्ट्र शक्ति टीम के तरफ से जो लोग इस मैटर को उठाए हैं और आगे तक टिल डेट अभी तक 1.5 साल से लेकर चलते गए हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम द्वारा। वो है हमारे मिनियोती विश्वास जी जो महिला मोर्चा अध्यक्ष है, हमारा एन वेंकट रमन्या जी जो उप अध्यक्ष है हिंदू राष्ट्र शक्ति का, हमारा अंशुमन रॉय जी जो युवा मोर्चा अध्यक्ष है, और हमारा राधिका जी जो एट प्रेजेंट वो हमारा स्टेट जनरल सेक्रेटरी है। तो मैं इन लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। हिंदू समाज के जितने भी भाइयों और बहनों हैं कि आज हमारे यहाँ पर जो गंगा स्थल कार्बिनस्कोप में जो भूमि पूजन हुआ उसके लिए, और थैंक्स बोलना चाहूँगी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को जो हमारे हिंदू राष्ट्र शक्ति की ओर से जो अप्लाई किया था और उसको सैंक्शन दिया, इसीलिए बाकी सबको आप सबको मीडिया पर्सन को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई।
मैडम ये जो प्रोजेक्ट है ये स्मार्ट सिटी के तहत इसको किया जा रहा है और इसमें 2 प्रोजेक्ट्स एक साथ जुड़े हुए हैं। एक है हमारा यहाँ पे मुक्ति धाम, इसके साथ ही और एक आ रहा है जो हमारे टूरिज्म से रिलेटेड है, वो वर्क भी इसी में इंक्लूड किया गया है जो वन डे डेस्टिनेशन की तरफ कार्बाइन स्कोप में होगा। उसमें हमारे टनल एक्वेरियम्स हैं जिसमें बड़ी एक 40 मीटर के 20 मीटर के लेंथ का 4.5 मीटर के विड्थ का एक टनल होगा जिसके ऊपर में फिश की एक्वेरियम्स होंगी और लेज़र शो होगा जिसमें आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने फंक्शंस के अनुसार, उसको आप उसको हायर करके अपना एंजॉय कर सकते हैं। हमारा टारगेट जो है वो कैसे भी हम नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर इसको खत्म कर लें। थैंक यू। सबको जय श्री राम। आज हमारे सनातन धर्म हिंदू के परंपराओं को ध्यान में रखते हुए जो यहाँ के प्रशासन ने और यहाँ की सारी संस्थाओं ने जो आज ये अस्थि विसर्जन, मुंडन एवं पिंडदान के लिए जो इस जगह का सुनिश्चित करके यहाँ पर इसका जो भूमि पूजन किया है, मैं उन सब के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मुख्य भूमि में जितने भी हमारे पवित्र तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर जाने के लिए जो वंचित रह जाते थे खर्चा के कारण, आज उसको यहाँ पूर्ण किया है। और मैं आप सब पत्रकार बंधुओं का जो आप इतना दूर कोने में आकर के आपको छोटी सी सूचना मिली और आप यहाँ पर चले आए, मैं आप सब लोग का भी धन्यवाद प्रदान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंडमान वासियों के लिए विगत आज़ादी के बाद ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि लोग अस्थि विसर्जन अपना कर सकें। जंगली घाट में अस्थि विसर्जन की व्यवस्था थी, लेकिन समुद्र का पानी काफ़ी दूर चला जाने की वजह से लोग अस्थि विसर्जन करने में बहुत कठिनाई होती है, बहुत परेशानी होती है। अस्थि विसर्जन करते समय लोगों के पैर में पत्थर घुस जाता है, शीशे कंकड़ पत्थर घुस जाते हैं, जिससे वो अस्थि विसर्जन के बजाय जीपी पंत अस्पताल पहुंच जाता है। म्युनिसिपल को विशेष करके धन्यवाद देना चाहेंगे। म्युनिसिपल काउंसिल के द्वारा यह जगह दिया गया और उनके ही द्वारा यह निर्माण कराया जा रहा है। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। नमस्कार। HRS जो एक काम को पीछे लगा पड़ा, कंटिन्यू लगा पड़ा है, उसको हम गारंटी सैल्यूट देता है। हमको दिमाग में अभी जो आया, ये समुद्र किनारा में 2 प्रोग्राम हर साल होता है, एक छठ पूजा, एक संक्रांति का। इसका बगल से हम और 1 किलोमीटर रास्ता और इसको एक्सटेंशन कर दे, भले सेंट्रल से फंड दे ये सनातनी के लिए। एक छठ पूजा आता जो मेनलैंड में जो छठ पूजा गंगा मैंने घाट का बगल में जो किया जाता, वो घाट दोनों साइड से बना के बीच में उसको एक किया जाए। और वो जो संक्रांति का जो प्रोग्राम आता, वो प्रोग्राम को इधर कर देने से हमको लगता है आने वाला 5 साल का अंदर में एक टूरिस्ट हब बन जाएगा। विशेष करके हम आप लोगों को हम्बल रिक्वेस्ट करेगा, जो हर प्रोग्राम का छुट्टी दिया जाता है एडुकेशन से, हर स्टेट में छुट्टी दिया जाता, छठ पूजा का पर्व में ये छुट्टी डिक्लेयर करे अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन। ये अपना विनती निवेदन HSR HRS और आप लोग यूट्यूब चैनल इसको आगे बढ़ाइए, एडुकेशन को, LG को बोलिए, चीफ सेक्रेटरी को बोलिए, छठ पूजा आने वाला टाइम है, छठ पूजा का छुट्टी डिक्लेयर करना चाहिए। रखिए। नमस्कार, मेरा नाम चित्तरंजन चौधरी। तो जैसे कि अभी हमारा यहाँ का भूमि पूजन समाप्त होता है, तो यहाँ पे आपने सुना कि बहुत सारे लोगों ने HRS के पूरे मेंबर्स ने और हमारी जो शीला मैम है, जो एक्स काउंसिलर मैम है, उन्होंने भी अपनी अपनी राय रखी कि ये जो समस्या थी ये बहुत पहले से चल रही थी। जो हिंदू भाई बहन है उन लोगों को शमशान घाट में जो अस्थि विसर्जन कर रहे हैं, वो लोग, जो लोग कैपेबल है वो लोग तो बाहर चले जाते हैं, बट बाकी लोगों को ये चीज़ करने का मौका नहीं मिल पाता है सही तरीके से। और जब वो पहले जंगली घाट पे, जहाँ पे नॉर्मली शमशान घाट है, वहाँ पे जो अस्थि विसर्जन होता था, तो सुनामी के बाद वो जो वहाँ का जो पानी है वो बहुत पीछे जा चुका है, जिसके कारण उन्हें अस्थि विसर्जन करने में कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जैसे कि कभी उन्हें बहुत ज़्यादा कांच चुभने की समस्या आती है सामने, तो इस प्रकार की समस्याओं के कारण वो अपना जो अस्थि विसर्जन है वो ठीक से नहीं कर पाते, बट जिन लोग कैपेबल है वो लोग बाहर चले जाते हैं। तो ये समस्या को ध्यान में रखते हुए जो हमारे HRS के ग्रुप है, इन्होंने अपना जो समय है वो इस पे लगाया ताकि ये चीज़ और आगे बढ़े। और आज आपने देखा कि फाइनली यहाँ पर ये जो शमशान घाट का शुरुआत हो चुका है बनने का भूमि पूजन के द्वारा। तो आगे ऐसे और भी हमारे स्मार्ट सिटी में बहुत तरह के
और इनोवेशंस होते रहेंगे। और यहाँ पे बहुत अच्छा प्लान दिया गया, जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने कहा कि हमें एक ध्यान केंद्र, मुंडन के लिए जगह होगी, मेडिटेशन कर पाएंगे लोग। और यहाँ पे शिव जी का एक मूर्ति भी बनाया जाएगा, एक कुआं भी बनाया जाएगा। ये सारे चीज़ आपने सुना होगा कि हमारे जो अध्यक्ष है उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे प्रकार के चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध होंगे अभी। तो ये सुनकर हमारे जितने भी हिंदू भाई बहन हैं उन सबको बहुत खुशी होगी कि आगे ये चीज़ उनको फेस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे जितने लोग भी आए थे सब HRS के ग्रुप को बहुत धन्यवाद कर रहे थे, क्योंकि उनके कारण ही आज ये चीज़ जो है वो आगे बढ़ा। सारे PBMC के मेंबर्स को धन्यवाद। जैसे कि उन्होंने कहा कि 6-7 महीने में यहाँ का काम शुरू हो जाएगा, अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस और जितने भी मटेरियल्स रिक्वायर्ड है सब प्रॉपर टाइमिंग में हो तो ये सब बहुत खुशी की बात है हमारे हिंदू भाई बहन के लिए, ताकि उनको आगे चलकर ये चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उनको अब यहाँ पे सारी सुविधाएं मिलेगी। कैमरामैन आफ्ताब के साथ मैं नशीन, न्यूज़ अंडमान 24 से नमस्कार।